तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज की वीडियो में सेक्शन बी करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने सेक्शन ए कर लिया था। ठीक है, सेक्शन ए भी कर लिया था और सेक्शन सी दोनों ही कर लिए थे। ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन को हम लास्ट में कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम इसी को करेंगे। और कहाँ से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा सेक्शन बी है। ठीक है, ये सब में हम लोगों को दो दो क्वेश्चंस मिला है, दो दो क्वेश्चंस करना है। हम सारा का सारा कराएंगे, जो और वाले पार्ट में है वो भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि तुम एक जो हो हेड बॉय हो या तो फिर हेड गर्ल हो अपने स्कूल के। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। ठीक है, नोटिस लिखना है, किस बारे में नोटिस लिखना है, नोटिस ये लिखना है ये कि बच्चे जो हैं वो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ग्राउंड व्राउंड में, स्कूल कैंपस में कहीं पर भी फेंक देते हैं। ठीक है, डस्टबिन का यूज़ नहीं करते हैं। तो उन लोगों को अपना कैंपस क्लीन रखने के लिए, ठीक है, अपना कैंपस क्लीन रखने के लिए क्या बोलो कि क्या नोटिस लिखना है कि एक डस्टबिन यूज़ करना है। ठीक है, जो डस्टबिन स्कूल में रहता है उसको यूज़ करना है। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे के सारे कहाँ पर डालना है, डस्टबिन में डालना है। ठीक है, तो देखो स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए XYZ स्कूल रांची अगर एग्जाम सेंटर में दिया रहे तो ये लिखना है, यहाँ पर XYZ की जगह पर स्कूल का नाम लिखना है। नीचे नोटिस लिखना है बड़े बड़े कैपिटल लेटर में। ठीक है, और अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखना है डेट, किस दिन तुम लिख रहे हो नोटिस। ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वहीं से फिर नीचे से एक लाइन छोड़ के ये चालू कर देना है। क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल द स्टूडेंट ऑफ वर स्कूल आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू यूज़ डस्टबिन। हमारे स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे आग्रह करा जा रहा है कि क्या यूज़ करें, डस्टबिन यूज़ करें फॉर द वेस्ट मटेरियल। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके लिए क्या यूज़ करें, तो डस्टबिन यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, आवर स्कूल इज़ आवर टेम्पल ऑफ नॉलेज। हमारा जो स्कूल है, हमारा जो विद्यालय है वो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का घर है। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर टेम्पल क्लीन। इसलिए यह हमारी दायित्व बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या करना है, हमारे मंदिर को कैसे साफ रखना है। ठीक है, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ डस्टबिन। इसलिए जितने भी बच्चे हैं उन्हें एडवाइज किया जा रहा है कि क्या यूज़ करना है, डस्टबिन यूज़ करना है। ठीक है, इफ़ अगर यदि एनी वन इज टू बी फाउंड पॉल्यूटिंग द स्कूल कैंपस, अगर यदि कोई पाया जाता है स्कूल कैंपस को पॉल्यूट करते हुए, ठीक है, तो उसे पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है, उसे सज़ा मिलेगी एज पर द स्कूल ऑर्डर ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, स्कूल का जो ऑर्डर है उसके प्रति उसे क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा, पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में XYZ नाम नहीं दिया होता इसलिए लिख दिया नाम हेड बॉय। ठीक है, अगर यहाँ लड़की हो तो यहाँ हेड गर्ल लिखेंगी। ठीक है, उसके बाद और में इसका क्या क्वेश्चन है, और में इसका क्वेश्चन है कि यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज। तुम एक कल्चरल सेक्रेटरी हो कॉलेज के। ठीक है, योर कॉलेज के, और तुम्हारा कॉलेज जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो 11th में नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वेलकम प्रोग्राम अरेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक नोटिस लिखो अपने कॉलेज बोर्ड को, इन्फॉर्म करो कि स्टूडेंट्स, इस सारे स्टूडेंट्स को, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में नोटिस करो। ठीक है, तो कल्चरल क्लब के हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिस स्कूल से है वो लिखना है, नहीं दिया था स्कूल का नाम इसलिए XYZ कॉलेज रांची वांची। ठीक है, जगह जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हो वो जगह का नाम लिख देना। ठीक है, बिलोंग्स क्या यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर में अंडरलाइन, फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट। उसके बाद सेम प्रक्रिया वैसा ही करना है। इसमें भी देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बी इन्फॉर्म दैट आवर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। सारे स्टूडेंट को यह इन्फॉर्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो हमारा कॉलेज है वो क्या कर रहा है कि एक कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो किन लोगों के लिए, तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो कब कर रहा है, 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को कर रहा है 2021 को। ठीक है, तो कितने बजे से, टाइम 11 से 4 बजे तक कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, तो कॉलेज ऑडिटोरियम में। ठीक है, द प्रोग्राम इंक्लूड्स ग्रुप सॉन्ग। प्रोग्राम में क्या होगा, ग्रुप सॉन्ग होगा, ग्रुप डांस होगा, फोक डांस होगा, फोक सॉन्ग होगा, फोक डांस होगा। ठीक है, और एक एक्ट प्ले भी होगा। ठीक है, नाटक भी होगा। Desirous students are asked to give their names and details to undersigned by the
14 अप्रैल, 14 अप्रैल यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है, तो जो इच्छुक बच्चे हैं जो प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम कल्चरल सेक्रेटरी के पास दे दे, और तुम एक कल्चरल सेक्रेटरी हो, जो नाम दिया होगा वो यहाँ लिख देना, इसमें नहीं था तो XYZ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी 17 में जो है वो एक रिपोर्ट लिखना है, किस पे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है इको क्लब के जरिए, तुम्हारे स्कूल का ही है या कॉलेज का है। ठीक है, उस पर क्या लिखना है, सेमिनार हो रहा है, उस पर तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज को, महत्वता को बताना है। ठीक है, ठीक है, तो हेडलाइन हम लोगों को देना है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इको क्लब XYZ कॉलेज। ठीक है, क्योंकि कॉलेज का नाम नहीं था ना, इसलिए XYZ। ठीक है, रांची 20 अप्रैल को हम लिख रहे हैं रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आवर कॉलेज इज वंस इन अ न्यूज़, हमारा कॉलेज एक बार फिर से न्यूज़ में है। इट्स सेलिब्रेटेड अ सेमिनार ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये सेलिब्रेट कर रहा है इम्पोर्टेंस, महत्वता पर, किसके महत्वता पर, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे। ठीक है, ट्रीज के महत्वता पर एक सेमिनार करा है। ठीक है, टू मेक इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर मैंस हैप्पीनेस विच ड्रॉ एप्रिसिएशन फॉर एवरी क्वार्टर, तो क्या करने के लिए, जो हमारी मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर, इन्वायरमेंटलिस्ट, प्रेस रिपोर्टर्स वर प्रेजेंट देयर, और उस सेमिनार में ये सारे लोग यहाँ प्रेजेंट थे। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रिंसिपल, और ये किसके जरिए लागू किया गया, प्रिंसिपल के जरिए। स्टूडेंट्स ऑन 15 अप्रैल 9 AM बाय प्लांटिंग अ ट्री इन द ग्राउंड ऑफ द कॉलेज, और जो बच्चे थे कॉलेज के, वो लोग क्या किए हैं, 15 अप्रैल को हमारे कॉलेज में प्लांट किए हैं ट्री को। ठीक है, इन हिज ब्रीफ बट इफेक्टिव स्पीच द प्रिंसिपल हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस, छोटा सा ही था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव ये बोले हैं, वो स्पीच दिए हैं। ठीक है, किस पे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे। ठीक है, इन स्प्लेंडिड, एकदम लाजवाब तरीके से। ठीक है, ही टोल्ड दैट, उन्होंने क्या कहा प्रिंसिपल ने, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हैज़ बिकम ग्रेट कंसर्न फॉर अस, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है रहा है, पेड़ की कटाई के कारण मिट्टी उट्टी जो ये हो रहा है, कट रहा है सब कुछ, तो वो सब के बारे में ये बोला प्रिंसिपल की बहुत ही चिंता का विषय है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स बहुत ही ज़्यादा से तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन पिघलता जा रहा है ग्लेशियर, जो कि विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, जो कि भविष्य के लिए, हम लोगों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, द ट्री प्लांटेशन कैन प्रूव्ड एज अ boon to make ecological balance. A lot of trees such as mango, neem, gulmohar trees were planted in the ground. Some flowers plant were also planted. ठीक है, क्या बोलता है कि देखो, हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस तभी बना सकते हैं जब बहुत ही बड़े मात्रा में हम लोग पेड़ को प्लांट करें। ठीक है, प्लांटेड करें। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि हमारे कॉलेज जो है, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि मैंगो का, नीम का, गुलमोहर का, फ्लावर्स का, और बहुत तरीके तरीके के प्लांट्स को लगाना चाहिए। ठीक है, अ लॉट ऑफ द इंटर हाउस कंपटीशन सच एस, और वहाँ पर क्या हुआ, उस सेमिनार में कंपटीशंस भी हुआ, जैसे कि क्या क्या हुआ, एसे राइटिंग हुआ, डिबेट हुआ, क्यूज हुआ, उसके बाद यहाँ ये गलती से लिखा गया, क्विज हुआ, पेंटिंग हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, वर ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे के सारे कुछ हुआ था उस वीक में, दौरान में, एक वीक में, इन विच स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल, इस दौरान क्या था, अलग अलग स्कूल और कॉलेज के, रांची के ही स्कूल कॉलेज के इसमें पार्ट लिए थे, भाग लिए थे। द स्टूडेंट ऑफ इको क्लब XYZ, जो हम लोगों का कॉलेज है, वो सबसे ज़्यादा प्राइज जीता है। द प्राइज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द विनर्स ऑन द लास्ट डे बाय द DC ऑफ रांची, और जो जीते थे प्राइज वो किसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो DC ऑफ रांची के। ठीक है, इसी में है और में। ठीक है, और वाला क्वेश्चन बोलता है कि देखो, एक रिपोर्ट लिखो, तुम्हारा स्कूल में एनुअल फंक्शन डे हेल्ड किया गया है। ठीक है, एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, तो तुम एक रिपोर्ट लिखो, तुम एक लड़की हो, सुनिधि या फिर सुधांशु, जो कहाँ से हो, मरवारी +2 हाई स्कूल रांची, कहाँ से, मरवारी +2 हाई स्कूल रांची से। तो यहाँ एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये गलती हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग XYZ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग का नाम दिया हुआ है, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मरवारी +2 हाई स्कूल रांची। ठीक है,
हम लोग ये लिखेंगे एनुअल डे सेलिब्रेशन मरवारी +2 हाई स्कूल रांची से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर कहाँ से है वो लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद फिर आवर स्कूल इज़ वंस अगेन इन द न्यूज़, फिर से उसी तरह स्कूल के या कॉलेज के बारे में जो भी है वो लिखते जाना है। बोल रहा है कि इट्स सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन, ये क्या कर रहा है, एनुअल फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहा है। तो कब कर रहा है, यहाँ डेट देखो हम 11 को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तुमको पहले हो चुका है ना, तो वो चीज़ लिखना है ना रिपोर्ट। तो 7 अप्रैल इतना को 10 AM से 5 PM इन इट्स ऑडिटोरियम स्प्लेंडिड वे, बहुत ही शानदार तरीके से। द इंटायर स्कूल वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड विद द स्पेशली ऑडिटोरियम वॉज डेकोरेटेड एज अ ब्राइड, पूरी तरह से हम लोगों का जो स्कूल कॉलेज था वो पूरी तरह से सजाया गया था, और स्पेशली ऑडिटोरियम जो था उसको दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेनी स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर, सोशल वर्कर एंड द प्रेस रिपोर्टर वर प्रेजेंट देयर, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे, डॉक्टर, टीचर्स, प्रेस रिपोर्टर, ये सब सारे। और ऑनरेबल HRD मिनिस्टर भी थे झारखंड के, वॉज द चीफ गेस्ट, वो क्या थे, चीफ गेस्ट। इज एडेड ग्रेटेड द डे लॉन्ग कलरफुल फंक्शन एट 10 AM बाय द लाइटनिंग अ कैंडल, और वो क्या किए, उद्घाटन किए एनुअल फंक्शन डे का, तो बाय लाइटनिंग अ कैंडल, ठीक है, कैंडल जलाकर, ठीक है। द स्टैच्यू ऑफ सरस्वती ऑफ द गॉडेस नॉलेज, तो किसके सामने, सरस्वती माता के सामने। इन हिज ब्रीफ बट इफेक्टिव स्पीच द मिनिस्टर हाईलाइटेड, बहुत ही कम शब्दों में ही मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, ठीक है। क्या बोलते, द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ द स्कूल इन द लास्ट 50 ईयर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड देन आवर प्रिंसिपल गिव द वेलकम स्पीच, उसके बाद उन्होंने बहुत ही सारी एजुकेशनल बातें बताई, ठीक है, और एक अच्छा स्पीच दिया HRD मिनिस्टर ने। उसके बाद हम लोगों के जो प्रिंसिपल थे वेलकम स्पीच देते हैं। द कल्चरल क्लब ऑफ अवर स्कूल एट ऑर्गेनाइज्ड अ लॉट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, और हमारा जो स्कूल था वो बहुत सारा प्रोग्राम भी अरेंज किया था, ठीक है। उसमें क्या क्या था, ग्रुप सॉन्ग था, ग्रुप डांस था, और एक एक्ट भी था, और बहुत कुछ था, ठीक है। कैचिंग प्रोग्राम, आई कैचिंग, इतना लुभावना था कि पूछो मत, इतना बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रोग्राम दिया था, ठीक है। एंड एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स, और सारे के जो प्रोग्राम एंड हुआ तो कैसे, सभी लोग इसका धन्यवाद करके, ठीक है। उसके बाद वर्क वाइस प्रिंसिपल इन फैक्ट वाज अ मेमोरेबल डे ऑफ वर स्कूल, और ये हमारे ज़िंदगी के लिए एक यादगार पल रहा, ठीक है। उसके बाद 18th में, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखना क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ प्रभात खबर, एक लेटर लिखना है किसके पास, प्रभात खबर के एडिटर के पास। अबाउट द रैश, रैश का मतलब होता है जल्दबाज, ठीक है, जल्दबाजी में जो लोग बाइक वाइक चलाते हैं ना वो सब, ठीक है, जल्दबाज। और उसके बाद रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह तरीके से, ठीक है, लापरवाह तरीके से और जल्दबाजी से जो लोग टीनेजर लोग चलाते हैं बाइक वाइक, उसके प्रति एक प्रभात खबर को लिखना है लेटर, ठीक है। तो कहाँ से लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखाता है यहाँ से सेंडर एड्रेस, ठीक है, जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ से। उसके बाद डेट होता है यहाँ पर, ठीक है, फिर रिसीवर एड्रेस, ठीक है, तो प्रभात खबर। तो हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोग जहाँ से सेंड कर रहे हैं वो 05 रांची रोड हनुमान नगर दिस दैट, उसके बाद डेट, उसके बाद द एडिटर ऑफ प्रभात खबर रांची, उसके पास लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, रैश एंड रैकल्स ड्राइविंग बाय टीनेजर, जो जल्दबाजी में और लापरवाही तरीके से ड्राइविंग किया जाता है टीनेजर्स के जरिए, जो हम लोग यंग मतलब कि जो टीनेजर्स होते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो लोग के जरिए, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है सर, उसके बाद यहाँ से थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ जनरल पब्लिक एंड द कंसर्न अथॉरिटी अबाउट द रेस एंड द रिकल्स, सर आपके पेपर के एक भाग से हम या पब्लिक और कंसर्न अथॉरिटी को हम एक अटेंशन ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो रेस हो रहा है, रेकल्स हो रहा है, ड्राइविंग जो करते हैं, रेस मतलब कि लापरवाह तरीके से जो टीनेजर्स कर रहे हैं हमारे सिटीज़ में, उसके प्रति, ठीक है। उसके बाद फिर द न्यूज़ अबाउट द रोड एक्सीडेंट में काउस्ड ड्यू टू रैश ड्राइविंग इज कॉमन दिस डे, देखो क्या हो रहा है कि डेली आए दिन प्रतिदिन हम लोग सुनते हैं रोड एक्सीडेंट के बारे में हम लोग अपने शहर में, ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम लोग एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुनते हैं अपने शहर में, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, देयर हैव बीन मेनी केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड इट्स रन इंसिडेंट्स विच पोजेस डेंजर, ठीक है, आए दिन रोड एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं और
इंसिडेंट होते ही रहते हैं, घटनाएं होती ही रहती हैं। और डेंजर टू द पुअर, और स्पेशली गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। होमलेस हु स्लीप ऑन द रोड साइड, और जो लोग जिनके पास घर नहीं होता है वो रात को क्या करते हैं, रोड के साइड में ही सोते हैं और सो जाते हैं। तो टीनेजर्स जो लोग लापरवाही तरीके से चलाते हैं बाइक वाइक, वो लोग, तो उन लोग का जान का खतरा ज़्यादा होता है जो इनके पास होम नहीं होता है, जो रोड साइड में सोते हैं, ठीक है। एज समवन हु फील्स विक्टिमाइज्ड बाय द रेकल्स ड्राइविंग, आई फील दैट देयर शुड बी अ बेटर पुलिसिंग, ठीक है। कहता है कि जो लोग भी अगर विक्टिमाइज हैं, मतलब कि जो लोग भी जो खराब तरीके से चलाते हैं बाइक्स, लापरवाह तरीके से, जिनसे वो लोग अगर धक्का वक्का खाते हैं तो उन लोग को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बिसाइड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स, ये करना छोड़ देना चाहिए कि ट्रैफिक रूल, देखो ट्रैफिक रूल कोई मानता नहीं है, ठीक है, इसलिए बोलता है कि क्या करना चाहिए, पुलिस को हवाले कर देना चाहिए। ऑनेस्ट एंड द विजिलेंट ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड, एक बहुत ही ईमानदार और होनहार पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए, सो एज टू कीप अ चेक ऑन अ चार्ज एंड ड्रैगिंग ड्राइवर, ठीक है। क्या करे, ताकि वो भीड़ को चेक करते रहे पॉइंट टू पॉइंट और भीड़ ना होने दे, और ड्राइवर पर भी ध्यान रखे ऑन द रोड पे, ठीक है। करप्ट ऑफिसर इंक्लूड गिविंग एंड रिसीविंग ब्राइब्स शुड बी सस्पेंडेड, और जो करप्ट होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स तोड़कर भाग रहे होते हैं, उनसे जो पैसा वैसा लेता है, ब्राइब लेता है, घूस लेता है, उन लोगों को एकदम इमीडिएटली तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन ईजिली बी सॉल्व, और ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो कैसे, बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैला के अबाउट द इशूज, इस इशू के बारे में, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना। ऑल्सो बाई टेकिंग टाइमली एक्शन, और समय समय पर इसके प्रति एक्शन ध्यान देते ही रहना चाहिए, ठीक है। हेंस आई विश द अथॉरिटी मेक्स नोट ऑन दिस सिचुएशन एंड एक्ट अपॉन इट इमीडिएटली, इसलिए अब हम यह चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी है, वो इस पर नोट बनाए, इस सिचुएशन पे नोट बनाए और इस पर एक अच्छा काम करे तुरंत, ठीक है। उसके बाद थैंक यू योर सिंसियरली, नाम लिखा होगा तो नाम लिखना, और नहीं लिखा होगा तो इतना लिख के छोड़ देना, ठीक है। उसी तरह से इसका भी और है, इसमें भी है यू आर डिस्टर्ब बाय अ लाउड म्यूजिक, जो रात में तेज म्यूजिक बजता है जिसके कारण तुम डिस्टर्ब हो चुके हो, नाइट में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो, तो राइट अ लेटर टू द हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम के पास एक लेटर लिखो एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, ठीक है। फिर से यहाँ पर सेंडर एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सैल्यूटेशन, फिर क्या बोला, थ्रू द एस्टिमेटेड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड ऑफ द अटेंशन में, सर आपके पेपर से हम एक भाग के पेपर से हम अपना अटेंशन दिलाना चाहते हैं आपको, ठीक है, और कंसर्न अथॉरिटी को, टुवर्ड्स द डिस्टर्बिंग काउस, सॉरी यहाँ काउस ये गलत लिखी, काउस बाय लॉर्ड म्यूजिक प्लेड एट अ नाइट, लॉर्ड म्यूजिक प्ले एट अ नाइट, 2 बार लिखा गया ना, लॉर्ड म्यूजिक प्ले एट अ नाइट इज क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो बहुत ही तेजी साउंड बजता है रात में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। नैदर द स्टूडेंट्स कैन कंसंट्रेटेड ऑन स्टडी, कभी बच्चे अपने स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यू विल एग्री दैट पीसफुल एटमॉस्फेयर इज़ गुड फॉर स्टडी, और आप यह बात से भी सहमत करेंगे कि बच्चों के लिए जो शांतफुल मौसम होता है, शांतफुल माहौल होता है, वो पढ़ाई के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को और कुछ फीलिंग्स हो तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच में और ज़्यादा कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई होप द अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी स्टेप टू रिड्यूस द लाउड स्पीकर, मैं आशा करता हूँ कि जो अथॉरिटी है उस पर एक कदम उठाएगी और रिड्यूस करवाने में मदद करेगी, जो लाउड स्पीकर बजता है और नॉइज़ क्रिएट करता है उस पर मदद करवाने में हमारी मदद करेगी, ठीक है। योर फेथफुल XYZ। उसके बाद 19 नंबर में क्वेश्चन है जो है एक आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल लिखना है किस पे, तो प्राइज हैक, जो बढ़ रहा है प्राइज उस पर 100 से 25 वर्ड में, 125 वर्ड में, तो प्राइज हैक, बढ़ता हुआ जो दाम है हर एक चीज़ का उस चीज़ पे। द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कॉमोडिटीज़, अभी कॉमोडिटीज़ कहने का मतलब है जो घर में हम लोग सामान यूज़ करते हैं ना, एसेंशियल ज़रूरतमंद सामान, ठीक है, वो सब जैसे कि गैस, पल्सेस, मसाले, वेजिटेबल्स आर गोइंग अप डे बाई डे, और ये सब का प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। एन LPG सिलेंडर नाउ कॉस्ट अराउंड ₹850, अब अभी जो है एक LPG गैस सिलेंडर का दाम 850 रुपये हो गया, ठीक है। पल्सेज आर सेलिंग अराउंड 80 रुपीज़ पर kg व्हेन सच अ सिंपल वेजिटेबल्स, ठीक है,
जो सिंपल वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि पोटैटो, ओनियंस, ये सब भी इन अपने रेंज से बाहर चल गए हैं कॉमन इंसान के लिए, ठीक है। थिंग्स दैट वर इजली अवेलेबल इन अ प्लेंटी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस हैव सडनली डिसअपियर। और जो चीज़ें बाजार में एकदम इजीली मिल जाते थे सस्ते दरों पे, वो लोग तो अब मार्केट से उड़ ही गया है, गायब ही हो गया है, उन लोग का नामो निशान नहीं है, ठीक है। द पुअर कंज्यूमर इज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर। और जो पुअर कंज्यूमर होते हैं वो लोग अभी जो ट्रेडर्स है और शॉपकीपर्स जो बड़े बड़े हैं उनके दया से इन लोग जीवित है, नहीं तो इन लोग का तो खाने वाने के पास भी नहीं है, ठीक है। दे चार्ज एनीथिंग दे लाइक फ्रॉम द हेल्पलेस कंज्यूमर, देयर इज नो वन हु कैन चेक दिस एक्सप्लॉइटेशन प्रॉफिटिंग। देखो यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, जो एक्सप्लॉइटेशन शोषित हो रहे हैं कॉमन इंसान बढ़ता हुआ प्राइस के लेकर, तो इसको चेक करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। इट ओनली सच सिचुएशन दैट लीड्स टू द पब्लिक अनरेस्ट एंड अनली राइट सिचुएशन। और ये एकमात्र ये जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जिससे क्या होगा, पब्लिक को अशांति दिला रहा है, ठीक है। शांति नाम का चीज़ नहीं है पब्लिक में, जिसके कारण रैयत भी होता है, मतलब कि झगड़ा उगड़ा भी होता है, ठीक है। रैयत कहने का मतलब है कि दंगा फसाद भी होता है, दंगा फसाद जैसा सिचुएशन भी क्रिएट करने को ये मजबूर कर रहा है, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड बी टेक सुटेबल मेजर। और यह एक ऐसा समय है जहां पर हमारी सरकार को एक अच्छा कदम उठाना चाहिए, ये जो बढ़ता हुआ प्राइस है हमारे ज़रूरतमंद सामान के लिए इस पर, ठीक है। इट शुड बी एश्योर्ड दैट द पीपल्स गेट ऑल एसेंशियल कम्युनिटीज रीजनेबल प्राइस। और ये हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए सरकार के जरिए कि जो भी एसेंशियल सामान हैं वो सारे के सारे सस्ते दरों पे मिलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पब्लिक गियर अप, ठीक है। जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम जो राशन वासन मिलता है हमारे के गांव में डीलर से, वो लोग को भी बढ़ावा देना चाहिए और वहाँ से भी अच्छे दर में सामान मिलना चाहिए एसेंशियल। उसके बाद इसका और में क्या है, राइट एन आर्टिकल टू योर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर। आप किसी पर भी लिख सकते हो, मैंने महात्मा गांधी पर लिख सकता है माई फेवरेट लीडर, ठीक है। माई फेवरेट लीडर इज महात्मा गांधी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, जिन्हें पिता बुलाया जाता था, नेशन का पिता बुलाया जाता था। गांधी इज फादर करम गांधी, हिज फादर करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ राजकोट। उसके पिता जो थे दीवान थे राजकोट के। हिज मदर वाज अ पुतली बाई, वाज सिंपली अ रिलीजियस लेडी। उनका जो माँ थी वो पुतली बाई थी, एक धार्मिक लेडी थी। गांधी कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन एट राजकोट। वो अपना एजुकेशन जो था वो कहाँ पर, राजकोट में पूरा किए थे। देन ही वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने। फिर वहाँ से रिटर्न होते हैं एज अ बैरिस्टर। बैरिस्टर का मतलब होता है वकील, वकील, ठीक है। ही वेंट टू द साउथ अफ्रीका, ही फाउट द राइट्स एंड द इंडियंस लिविंग देयर। उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने लड़ाई किया राइट्स के लिए, अधिकार के लिए। इंडियन जो इंडिया के जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं उन लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं वहाँ पर, ठीक है। ही लेफ्ट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एंड वर्क फॉर द नेशन, वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपना लॉयर छोड़ दिया, वकालत छोड़ दिया। उसके बाद उन क्या काम, वो इंडिया को फ्रीडम, आज इंडिया के आज़ादी के लिए काम करना चालू किया, ठीक है। ही वेंट जेल सेवरल टाइम्स, ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वो बहुत ही बार गए, जेल भी गए, और वो सच्चाई पर वो सच्चाई पर चलते थे, ठीक है। सच्चाई पे विश्वास करते थे और नॉन वायलेंस पे, नॉन वायलेंस अहिंसक थे, ठीक है, हिंसक नहीं थे। ही वर्क फॉर हरिजन्स थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी अपनी ज़िंदगी के लिए हरिजन्स के लिए काम किया, ठीक है। ही वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने ये हिंदू और मुस्लिम को एक बनाने में भी काम किया, ठीक है। ही स्टार्टेड मूवमेंट लाइक अ सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एसेंशियल चीज़ें, मतलब कि स्टार्टेड करा थे ये सब मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है। ही वांट फ्रीडम फॉर इंडिया, वो क्या चाहते थे, इंडिया को फ्री चाहते थे। तो किससे, ब्रिटिश से। और उन्होंने ये आज़ादी पा ली कब, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब हम लोग का जो मॉडल सेट 1 है उसका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या है कि चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी समय पर समय, ठीक है। थैंक यू।